फिर रोज मुझे जब भी आता हूँ तो भगा देते हैं। जिसके पास जाता हूँ उसे ये कहते हैं वहाँ से काम करवाओ और अब मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। एक 2011 में बड़ा बच्चा खत्म हो गया, ये दूसरा वो नाम भी बता के गया, वो नाम भी बोल रहे हैं। जिसने जहर दिया उसका नाम बता के गया। ये सुनो तो आप देखो, पुलिस वालों के पास भी वीडियो है इनकी। सम्मानगढ़ जनरल सलाट सलामे सब सम्मानगढ़ बगल सत श्रीमान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। सम्मानगढ़ विसर्जन। मार्च कराइए ठीक है। हेलो, हाँ के लिए लगातार जागरूकता सड़क सुरक्षा के लिए पूरा काम कर रहे हैं। आपकी पुलिस से वीआरएस दिया, रोड सेफ्टी में काम का वीआरएस दिया मैंने 2020 में आउट ऑफ कंट्री थैंक यू राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। इसी भावनाओं को लेकर पुलिस कमिश्नर जयपुर बीजू जॉर्ज जोसफ ने शिवदासपुरा थाने में आज यानी 21 मार्च को जन सुनवाई रखी है। जन सुनवाई में पुलिस कमिश्नर ने सभी लोगों का क्रमशः एक एक कर व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से परिवेदना सुन रहे हैं। संबंधित पुलिस एसएचओ को निर्देशित भी कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। कोई भूमाफिया से पीड़ित है, किसी के प्लाट पर कब्जा कर लिया है, किसी को परेशान किया जा रहा, किसी के भाई के ज़मीन का मामला है, किसी का कोई अपहरण का मामला है, किसी का मर्डर का मामला है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। एक एक कर मैं आपको किस आदमी की क्या समस्या है वो सब आपके बीच में भी रखूंगा और उम्मीद है कि पुलिस कमिश्नर इस पर संज्ञान लेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ की 21 मार्च को शिवदासपुरा थाने में जन सुनवाई है और बहुत सारे लोग उनके जन सुनवाई में अपनी परिवेदना लेकर आए हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में लोग भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा, भूधारक परेशान, इस तरीके के बोर्ड लेकर आए। कमिश्नर की जब नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा कि इसको देखिए, तो एसएचओ आके इनसे बात की है। क्या मामला आपका, क्या नाम है और क्या समस्या लेकर आए हैं? सर, मेरा नाम चंद्रमोहन खत्री है और आज इस जन सुनवाई में हम बहुत ही आस लेके आए हैं कि शायद हमारी फरियाद की सुनवाई हो जाए और सही जगह पे सही कार्रवाई होते हुए हमारे साथ में न्याय हो जाए। क्या प्रॉब्लम आपको? हम लोगों की एक 42 बीघा की एक स्कीम काटी थी, उसके वाटिका में, नीमड़ी रोड वाटिका में, वहाँ पे हम लगभग जो है 250-300 भूखंडधारी हैं जिन्हों को हमें हमारी समिति वाले ने प्लाट दे दिए थे, पट्टे दे दिए, कागजात दे दिए और उसके बाद में कब्जा संभलवा के हमारी बाउंड्री वारी बनवा दी थी। उस पर हम लोग जो है काजिब हो गए, आने जाने लगे। उसके बाद में काश्तकारों के साथ में कोई मिली भगत करके भूमाफियाओं को बीच में लेके इन लोगों ने कोई षड्यंत्र ऐसा रचा कि इन सारे भूखंडधारियों के प्लाट हम जीम जाएं। कौन लोग हैं उसमें शामिल? उसके अंदर एक दो तो भूमाफिया थे जिनके नाम हमने जो है एप्लीकेशन में अभी लिखवा रखे हैं। एक तो महेश चौधरी जी नाम है, एक वो गोटवाल जी नाम है और हमारी जो समिति बनी हुई है विकास समिति, उसके अंदर हमारे उत्तम चंद जैन हैं, नरेंद्र काला जी हैं, कृष्ण मोहन जी हैं, सोसाइटी वाले। इन सब, हाँ जी, इन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ी सोसाइटी वालों ने करी। हसनपुरा ए के नाम से उन्होंने पट्टे हमें दिए थे और उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने मिली भगत करके और इसको खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करी है और बल्कि इतना बड़ा एक जयपुर की राजधानी के अंदर एक इतना बड़ा कांड हुआ जो इतिहास में शायद ही सुनने को मिलेगा। उस पूरी 42 बीघा ज़मीन के ऊपर 20 फुट इंटू 3.5 फुट की 500 लोहे की चदरें लगा के
एंगल और सरियों के साथ में उसको पूरे को परकोटा बना के कवर कर दिया गया। ऊपर उस पर कैमरे लगा दिए गए, किसी को जो है परिंदा भी पैर नहीं मार सके, हम भूखड़दारी उसमें देख भी नहीं सके कि अंदर क्या चल रहा है, क्या बन रहा है। तो वो सारी जो है हम लोग जब कमिश्नरेट गए, पुलिस से अपने गुहार लगाई, तब जाके एप्लीकेशन देने पे पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने हमारा उस समय एट प्रेजेंट बहुत बड़ा सहयोग करा और उन्होंने पूरी फोर्स ले जाके और उस पूरी ज़मीन से कब्जा हटवाया। वो पूरी चदरें और वो सारी चीज़ें सांगानेर सदर के अंदर जब्त करवाई, जिस पे हम भूखंडधारियों में से जो भुक्तभोगी थे उनके सिग्नेचर हैं उनकी फर्जी जब्ती के अंदर। पुलिस कमिश्नर से क्या उम्मीद रखते हैं? सिर्फ हम यही निवेदन करने आए हैं कि अब तक जो कार्रवाई हो रही है वो मीठी मीठी कार्रवाई हो रही है, उसके अंदर जो है किसी के ऊपर हाथ नहीं धरा जा रहा है। जब वो साबित हो गया कि वो चोर हैं तो क्यों नहीं उन लोगों को गरिबाल तक पुलिस का हाथ पहुँचे। पर कड़ी कार्रवाई करके आप गिरफ्तारी उन लोगों को गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होके उनके साथ में जो है कड़ाई से उनको बैठाया जाए। वो अपने आप ही काश्तकार को लेके इस मामले को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 बार बेची जो आ चुकी है काश्त तो वो लोग जो है वो ये देखते हैं कि हमारे ऊपर जो है कोई भी ऐसा प्रेशर ही नहीं आ रहा है। वो मिली भगत करके वो बिल्कुल आ जाते हैं जब तक उनके साथ में पुलिस प्रशासन सख्ती नहीं करेगा। तो ये निवेदन है कि हमारी आवाज़, आप हमारी आवाज़ बन के ऊपर तक पहुँचाए। पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई शिवदासपुरा थाना में है। काई मामलों से था और काई ने ले रहा है तो मैंने एक प्लॉट खरीदा था रिंग रोड का 1250 मीटर का शिवदासपुरा में। तो उस प्लॉट का मेरे को एग्रीमेंट किया हुआ है, मौके पे उसका कब्जा है प्लॉट का। और उस प्लॉट को जो यहाँ थाने में ऐसे जो दौलत राम गुजर थे ना, उन्होंने एक विकास खंडेलवाल को उस प्लॉट की रजिस्ट्री करवा के मेरा जो कमरा बाउंड्री वो तुड़वा दिया जनवरी 28 जनवरी रविवार के दिन। तो उसके बाद मैं यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आया थाने शिवदासपुरा में। तो यहाँ मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, रिपोर्ट को भगा दिया कि नहीं होगी रिपोर्ट दर्ज आपकी। उसके बाद फिर मैं वहाँ गया, एसपी साहब के पास गया, मैं डीसीपी साहब के पास में, वहाँ भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। उन्होंने उसको परिवाद पे लिया और परिवाद लेके नीचे जो बैठते हैं एडिशनल डीसीपी पारस जैन, उनको दे दिया कि आप तुरंत मौके पे जाओ। मैं उनको मौके पे लाके लाट का जो मौका दिखा दिया, जो कमरा तोड़ा गया था, ये कमरा बाउंड्री सब तोड़वा दी थी। उनको दिखाने के बावजूद अब तक कोई न्याय नहीं मिला। आज पुलिस कमिश्नर से क्या चाहते हो? यही चाहते हैं साहब हमारे को हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री करा के हमारा कब्जा बहाल कराए। लेकिन रजिस्ट्री तो उसने दूसरे पक्ष को करवा दी, तो फिर अभी तो करवा दी तो उसने 420 करी है ना उसने, तो उसको अपराध की श्रेणी में लेंगे ये। आरोपी इसमें उसमें एक तो विकास खंडेलवाल है, एक ओम प्रकाश गुप्ता है, एक सुरेंद्र गुप्ता है, एक SHO दौलत राम गुजर है। ये 4 लोगों ने मिलके जो है मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री दूसरे के नाम करवा दी। आज पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ की जनसुनवाई में शिवदासपुर आए हो, क्या नाम है, क्या समस्या है? मेरा नाम गिरिराज प्रसाद गुप्ता है और पदम विहार बड़ी काबास में गोनेर मोड़ पर मेरे प्लाट है। प्लाट नंबर शिवदासपुरा थाने में आता है। बताओ प्रॉब्लम। और भूमाफिया के खिलाफ मैंने मुकदमे भी दर्ज करा रखे हैं। कौन है भूमाफिया? भूमाफिया मोतीलाल मीणा, और उसने मतलब अपनी पत्नी को भी मतलब इतना वो बना रखा है कि पत्नी भाभी मतलब घर वाले पूरे ही मतलब इस काम में प्लाटों पर कब्जा करने और लोगों को डरा धमका करके भगाने में, इनमें सारे पूरे परिवार ही इसमें माहिर हो रखा है। और लोगों को मतलब ज़बरदस्ती डरा धमका के भगा देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे प्लाट को आधी रेट में बेचो तो हम खरीद लेते हैं, डरा करके आधी रेटों में खरीदते हैं। ये उनका धंधा है और ये मेरे साथ ही नहीं, ऐसे कई 20 प्लाटधारियों के साथ कर रखा उसने, जो ज़बरदस्ती मतलब उनको डरा के भगा देता है, फिर आधी रेटों में प्लाट खरीद लेता है। तो आपने मुकदमा दर्ज करवाया, उसमें क्या कार्रवाई हुई? उसमें उसको गिरफ्तार किया, लेकिन मतलब पुलिस से कहते हैं कि सर हम काम नहीं करने देता गिरफ्तार होने के बाद में भी। तो पुलिस कहती है कि हमारे पास में लेडीज़ पुलिस नहीं है, तो अब औरतें अगर तुम्हारे ऊपर परेशान करती हो तो हम क्या करें, हमारे पास लेडीज़ पुलिस नहीं है, तो हम औरतें अगर तुमसे झगड़ा करती है, अब औरत वो मतलब औरतों को आगे कर देता है, छोटे बच्चों नाबालिग बच्चों को आगे कर देता है। और फिर पुलिस कमिश्नर से क्या उम्मीद? पुलिस कमिश्नर से हम यही उम्मीद करते हैं कि औरतें हैं तो औरतें थोड़ी है कि भाई फूलन देवी की तरह, वो मतलब एक तरह से फूलन देवी बन रही है उनकी औरतें। तो फूलन देवी का इंतजाम नहीं हुआ था कि ऐसे ही उनका भी इंतजाम होना चाहिए, वो तो फूलन देवी बन रही है। ठीक, डकैत बन रही है वो तो, बिल्कुल डकैत सरेआम मतलब डकैत होते हैं ना, तो वो तो क्या वो कुछ इनकी परिस्थिति की वजह से डकैत बनते हैं, लेकिन वो तो अपनी ज़मीनों को मतलब लोगों को मतलब डरा धमका कर वो तो करोड़ों का वो कर रहा है,
करोड़ों रुपए कमा रहा है। मतलब डकैत तो क्या कि निश्चित कमाई करता है। बहुत से 16 का एक राजेश चौधरी उसका फर्जी पट्टा बनाया लाया था, एक सीता सेन है उसका फर्जी पट्टा बना लाया है, एक हनुमान मीणा है उसके प्लाट पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। आपके साथ भी मारपीट हाँ, सरेआम मेरे हाथों में से फ़ोन कोस लिए थे, जिनको आज तक सितंबर के महीने में मेरे फ़ोन कोसे थे, तो आज तक पुलिस को कई दफ़े हमारे फ़ोन तो दिलाओ। पुलिस कहती है कि तुमको दिलवाएंगे, तुम्हारे फ़ोन दिलवाएंगे। हाथों में से फ़ोन कोस लिए, अब आज तक फ़ोन नहीं दिलाए वापस। पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई में एक सूरदास आंखों से अंधे सज्जन आए हैं। क्या नाम आपका? सीताराम सेन। क्या परेशानी आपको? ये मोतीलाल मीणा भू माफिया है, उसने फर्जी पट्टा बनवाला है हमारे प्लाट का। और उसकी आपके प्लाट का फर्जी पट्टा बना दिया? हाँ, बुआ सास को खड़ी कर दिया उसमें। और 2 साल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसमें। नोटिस दे रखा है उसको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराई, 2 साल हो गए और 2 साल से कार्रवाई नहीं। कौन सा थाना लगता? यही शिवदासपुरा थाना। आज कमिश्नर साहब आए तो क्या बोले? अब मिलेंगे उनसे। अच्छा, तो क्या उम्मीद है आपको कमिश्नर से? नहीं, उम्मीद तो पहले भी साहब ने कहा था, एसीपी साहब को, लेकिन कोई कार्रवाई पहले भी नहीं की इन्होंने। अच्छा, आंखों से अंधी है तो अब आप तो जीना भी आपका बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, हम तो घर बेच के टोंक में यहाँ खरीदा था, बेघर हो रहे हैं। बनाने निर्माण करने गया, हमारे निर्माण नहीं करने देता है, और तो ले आता है, फर्जी पट्टा बना के लिए। अभी आप कहाँ रह रहे हो? टोंक रह रहे हैं, किराए से रह रहे हैं। अच्छा, कभी टोंक रहते हो, कभी किराए से रहते हो? हाँ। तो बहुत बड़ी समस्या है। पुलिस कमिश्नर शायद इस पर एक्शन लेंगे, न्याय दिलाएंगे। पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में क्या मामला लेकर? एक साहब हमारे सार्वजनिक मंदिर का मामला है। कहाँ का मामला? ये वाटिका गांव है, सदर थाना में पड़ता है साहब। अच्छा, क्या मामला बताओ? मामला ये है साहब, हमारे पास उस वाटिका मंदिर का पट्टा भी है, पंचायत पट्टा भी है। अब उसमें क्या, बाहर एक कुआं है, कुआं के बाहर एक खेल कोटा था, तो बना हुआ था, बाउंड्री के बाहर था वो। तो उन्होंने क्या कि महाभूमियों ने उसमें क्या रात को तोड़ के उस पर अतिक्रमण करने के लिए उतारू हो रहा है। अब उसमें क्या कार्रवाई 3 साल से चल रही है, पर अभी तक कोई नतीजा नहीं हो रहा है। जोसफ साहब से भी मिल लिए हमने, एसपी साहब से भी मिल लिए, सदर थाना से मिल लिए, डिप्टी साहब से मिल लिए। साहब हमने तो उसको पाबंद कर दिया, वो पाबंद होता ही नहीं है, बस कागजों में पाबंद होता है, मौका पे पाबंद नहीं होता वो। ये मामला है, गोबर पानी डाल रहा है उस मंदिर की परिधि पे, ये है हमारा मामला। तो ये चाहूँगा मैं तो भाई, ये कोर्टिस्ट हो जो, उनको पालना तो होना चाहिए। कोर्टिस्ट है कि पालना कौन हो रही, डिप्टी पाबंद कर रहे हो क्योंकि पालना कौन हो रही, तो फिर कहीं बोलो। ये हमारे जन को समस्या यार सर। आम जन में विश्वास, अपराधी में डर है। डर नहीं है उसके, लेकिन ये बता रहे कि अपराधी में डर है ही नहीं। हाँ, डर है नहीं, बिल्कुल ही नहीं डर रहा साहब। ये है बात, ये मामला है हमारा। तो इसमें कमिश्नर इस पर एक्शन लेंगे, ये उम्मीद है। सर मेरा बालाजी नगर थर्ड में एक प्लाट है, 2 सर उसमें चादर डली हुई है सर। मोदी क्या नाम से रामफूल मीणा, इनने सर पूरा मकान को तोड़ दिया, चादर को ले गए सर। और सर यहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाया सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक सर। 6 महीने हो गए कम से कम सर। कौन से थाने का मामला? ये शिवदासपुरा थाने का सर। अच्छा, आज कमिश्नर से मिल रहे हो ना? हाँ सर। तो ये शायद कुछ एक्शन लेंगे? हाँ सर, इनसे न्याय मिले सर हमें। बहुत दुखी आबादी में सर, बहुत परेशान आदमी सर। पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई में आए हो, क्या मामला है, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम है ज्ञानचंद, ग्राम जीरोता, तहसील सागानेर, थाना शिवदासपुरा। अब मेरे भाई ने ज़मीन बेच दिया, मैंने नहीं बेचा। अब जो ज़मीन लेने वाला है ना, तो जहाँ पर मैं काबिज हूँ भाइयों के बंटवारे से 40-50 साल से, उस जगह कब्जा करना चाहता है। मेरे को दूसरी कोने के मायने पटवारी से रिश्वत दे के कोने के बारे मेरे को दूसरे कसरों में काबिज दिखाना है। तो इसका SDM कोर्ट में सांग जयपुर केस भी चल रहा है, दूसरे लेके दूसरे कसरों में लेके कोर्ट में दे दिया। अब कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो अब आपकी क्या परेशानी होगी? परेशानी होगी, मेरा जो 525-521 पर मैं काबिज था, काबिज रहना चाहता हूँ। अच्छा, जहाँ पर आप काबिज हो वही आप काबिज रहना चाहते हो? हाँ। अच्छा, तो आज दोनों कमिश्नर साहब के पास आए हो? हाँ। अच्छा, कमिश्नर साहब के पास लेकर आए हो? मैं साहब, मैं कोनागोरिया किराए पे रहता हूँ। हाँ। और यहाँ मेरा प्लाट साल भर, वो गई साल वो बच्चा फेल हो गया था, साल भर से यहाँ काम कर रहा था। अब वो 24 मार्च को यहाँ राशन का गेहूँ मिलता है, मेरे को लेना आया था। और एक मीणा के पास में जो वो आधा पट पे गेहूँ कर रखा है, तो वो उसकी लावणी भी, तो मुझे 1-2 दिन कटाया जो और आज आ जो। वो बच्चा बोला कि 3 व्यक्तियों का नाम,
कहते पास कॉल आया था, उसको अनजान आदमी ने बुला लिया, बुला के उसको पॉइजन पिलाया गया। इसमें ये बोला कि एक तो रवि शिवदासपुरा और एक बोणी को और तीसरा को नाम ये वीडियो है हमारे पास। वीडियो में क्या है? ये देखो कार्रवाई नहीं हो रही है। साल भर कमिश्नर साहब कहना भी हम गई साल जाया है, पोस्टमार्टम वगैरह हो गया, पोस्टमार्टम भी जाम किया हाईवे। अच्छा, इसको कोई स्लो पॉइजन दे गया? हाँ। आपके बच्चे को किसी ने जहर दे दिया? जहर दे दिया। ये अचेत है या चला गया? खत्म है, पोस्टमार्टम में हुआ जे नियम। अरे राम राम। एक 2011 में बड़ा बच्चा खत्म हो गया, ये दूसरा वो नाम भी बता के गया, वो नाम भी बोल रहे हैं। जिसने जहर दिया उसका नाम बता के गया। ये सुनो, आप देखो, पुलिस वालों के पास भी वीडियो है इनकी। किसका नाम बताया इसने? ये आप देखो नाम किसका बताया? आप रवि बोली को, रवि बोली का रहने वाला एक तो रवि शिवदासपुरा, एक बोली को ऐसे बोल रहा है। रफी खान और रवि मीणा, दो का नाम ले रहे हैं? रवि शिवदासपुरा का रहने वाला। नहीं, रवि आपने एप्लीकेशन दी होगी इसमें? हाँ, ये आज दी। ये बोल रहा है बच्चा। अच्छा, इनका मामला 28 मार्च 2023 को 3 अज्ञात लोगों ने जहर देकर इनके बेटे को मार दिया और यहाँ अपने टोल टैक्स के पास FIR संख्या 202 28 मार्च 2023 नहीं है यहाँ का। कार्रवाई नहीं हो रही, मानवता की सारी हदें पार कर दी। हे भगवान, आज पुलिस कमिश्नर महोदय को इन्होंने ये कार्रवाई दी है। मेरे तो लंबी बीमारी घर वाले की चल रही है, बच्चे की माँ। 2019 से बीमार चल रही है। अभी आप साहब को देवो और साहब को रिक्वेस्ट करना, एक्शन लेंगे उस पर। अजी कहीं समस्या ले रहा है तो पुलिस कमिश्नर का ना साहब, हमारी वहाँ ज़मीन है बगवाड़ा। कौन से गांव में? बगवाड़ा। कशा थाना पड़े छे? दौलतपुरा। अच्छा, वहाँ थाने में कोई सुनाई नहीं करी, हमने रजिस्ट्री स्टेबल रखा है उसके ऊपर। हाँ। फिर भी काम चल रहा है वहाँ। अच्छा, और थाने वाले को सुनाई नहीं करते। नहीं तो जमीन आपने किसी को बेच दी है क्या? समस्या? नहीं बेची नहीं, हमारे पास है, रजिस्ट्री है हमारे पास। आपकी जमीन पे ही कोई दूसरा निर्माण कर रहा? दूसरा कब्जा कर लिया उसके ऊपर आके। अचानक ही किसी की जमीन पे से कोई कब्जा कर लिया? वही तो बात है। अच्छा। अब हम गरीब आदमी, बच्चे छोटे हैं, तो फिर आपने पुलिस वालों को बताया? पुलिस वाले को बताया तो पुलिस वाला क्या कि स्टे लेके आओ, रोक देंगे। स्टे ले आया। हाँ। उसके बाद में अब काम नहीं रोक रहे कि जाओ। क्या बना रहे हैं दूसरे लोग? वो दूसरा मकान बना रहे हैं वहाँ। तो वो जो मकान बना रहे हैं आपके ऊपर कब्जा किया, वो कहाँ के रहने वाले, कौन लोग हैं? वो कोई ही रहे, यादव ही है। यादव आपके पड़ोसी है, दूर के हैं? नहीं, दूर के हैं। अचानक ही आके दूर से और आपके जमीन पे कब्जा कर अचानक ही आके वो कब्जा कर रहा है साहब उसके ऊपर। लिया। पुलिस कमिश्नर से आपको न्याय की उम्मीद है? हाँ, ठीक, जब तो आए हैं। चलो। मैं गुरुशिखर अपार्टमेंट से प्रेसिडेंट अमिता शर्मा। सर, एक महिला ने पूरे सोसाइटी की शांति भंग कर रखी है। इसी के हमने कम से कम 7-8 साल हो गए यहाँ थाने में रोज़ कंप्लेंट करते हैं, लेकिन थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसी में कंप्लेंट आज कमिश्नर जी के पास में आई हूँ मैं, ये कंप्लेंट लेकर कि कुछ तो। गुरुशिखर अपार्टमेंट ये यही है, रिंग रोड के पास, रिंग रोड के साइड में ही है। बाबा, क्या परेशानी पुलिस कमिश्नर के पास आना पड़ा? अजी साहब, एक प्लॉट खरीदे जो। हाँ। तो उनका कहीं सोसाइटी वालों डबल पट्टा दे रखे है। कड़ा खरीदे था? पार्सनाथ निकले 4th में। रिंग रोड के पास में। हाँ। अब उमर डबल पट्टा छे, मैंने पट्टो दे दिया, पीसा ले लिया, कब्जो दूसरा गन और चेक दे रखिया, चेक भी क्लियर करनी है। फिर वो कैसा मन दे दियो वापिस, भाई तू राग ले। अब वो चेक दे दियो, जी चेक क्लियर करना है, 10 महीना आगा। अरे राम, तो कहीं थाना तहसील के चक्कर लगा लिया? अंडर रिपोर्ट दर्ज कराई पहली, कहीं सुनाई को नहीं। अब पुलिस कमिश्नर से उम्मीद से था ना? हाँ, सही उम्मीद तो सही। ठीक, बताओ कहीं समस्या तो था कि 2002 के अंदर मतलब एक पट्टा लिया था, उसके अंदर बाउंड्री भी करवा रखी थी, पर अब वो बाउंड्री तोड़ दी भूमाफिया ने। बाउंड्री तोड़ करके और मतलब न तो अंदर जाने दे रहे और रास्ता रोक रखा है, और जाते हैं तो मारा पीट करते हैं। 2002 से बाउंड्री खींच रखी थी और अब उसके अंदर न तो जाने देते और मारा पीटी करते हैं। जब भी जाते हैं उधर से रास्ते। थाने में मुकदमा दर्ज कराया? मुकदमा यहीं इसी थाने में, शिवदासपुरा थाने में। आज कमिश्नर साहब को बताओ सारी बात।
आज बताएंगे, आज कमिश्नर साहब को सारी बात बताएंगे कि सर परेशान हो रहे हैं, न जाने दे रहे, न हमारा काम करने दे रहे वो। ठीक, पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में आए। तो माता जी का नाम आपको? जमुना। जमुना बाई जी। हाँ। कड़ा गाँव, कैसा गाँव से आजो? गोड़ाड़ा सो। गोड़ेड़ा सो। हाँ। तो काई समस्या से था की? माँ कचन जी जमीन को सरिया के जो सब बेच गो मन कोई पतो ही को न मारे 5-8-10 आदमी चमी का खाना में गाँव बा में लिया चा और तो था की जमीन ने पतो को न कोई दूसरो बेच गयो? दूसरा बेच गो दूसरा ही बेच गो घर खाए में सो फूट कण कोड़ न ले जार काई कर लिया मन ठीक जगह मारे तो अगर सारा धन बवच मन कोई रामानी को न है ना माने भी तो पूतो कोनर था की जमीन ने मतलब तन कोन पर सक्चा कोन बेचे थे रिपोर्ट में कोन को नाम लगा रहा छो हैं अब रिपोर्ट मैं काय पडेड़ी छो किसके नाम है रिपोर्ट? इसमें नाम दे रखा है कानाराम सीताराम सत्यनारायण शर्मा ने हमारे वर्द अनपढ़ किसान आदमियों की जमीन को। ये कानाराम सीताराम और ये सत्यनारायण शर्मा कड़ा का चाहिए नांगल को ज्ञान पूजा वर्ण नांगल का है, रामपुरा का है। ये प्रॉपर्टी डीलर है क्या? इन्होंने क्या है, ये मेरे पिताजी है। अच्छा। इनसे क्या है, बैंक लोन हमारी केसीसी लोन थी गई इसी टाइम पे जनवरी 23 की बात है। उसका नोटिस आया तो वो क्या है सोसाइटी के अध्यक्ष है उसकी वाइफ, तो उसको ये रोज़ बैठते उठते हैं, एक पंचायती है, रिलेशन है, रिश्तेदार है। इस पे काम ही आ गए और वहाँ सांगानेर ले जाके पावर ऑफ अटर्नी करवा ली। इनको कहा भाई आपके इंदिरा आवास के पैसे और केसीसी लोन माफ़ करवाएंगे, उसके कागज़ बनवा रहे हैं। ये कह के वहाँ सांगानेर ले जाके पावर ऑफ अटर्नी करवा ली। उसके बाद में 3 दिन तक इनको बंदी बना के रखा। यहाँ शिवदासपुरा थाने में मैंने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बावजूद भी यहाँ आता हूँ, आज भी रोज़ मुझे जब भी आता हूँ तो भगा देते हैं। जिसके पास जाता हूँ उसे ये कहते हैं वहाँ से काम करवाओ और अब मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। कौन मारने की? कौन? वो मन्ना लाल बुल। हाँ, और 1 रुपये नहीं थे। पावर ऑफ अटर्नी में खुद गवाह है, बैंक में खाता खुलवाए उसमें खुद गवाह है, बैंक में पैसे जमा करवा रहे उसमें खुद गवाह है, हर जगह खुद गवाह है। मेरे घर रिश्तेदार परिवार का कोई भी नहीं है उसके अंदर। थाना पतो ही ना चालोगे था कि साथ मन तो चाय में पिलाया जावे मन उसको तो नहीं कौन रही हो चाय में पिलार थाना साइन करवा लिया था। साइन करवा लिया। दोनों में थोड़ी थोड़ी जमीन ली है, 2 कसरे हैं, 2 जमाबंदी है, 2 जगह है अलग अलग पटवार भवन है। दोनों में से इनसे जमीन ले ली, एक में तो रास्ता भी नहीं है। हर जगह फ्रॉड अपने से करवाया काम। यहाँ आते तो थाने में कोई सुनवाई नहीं करता। आते ही ये कहते हैं तुम्हारे तो पिताजी नहीं दिए, तुम तो बार बार आते हो, FIR करवाते हो। 15 दिन तक तो यहाँ डोला ना, तब जाके मेरी FIR ली थी। और ऊपर से ना उनका, मैं इनका बड़ा बेटा हूँ, ऊपर से मेरी बेटियाँ 3 स्कूल में जा रही थी। रास्ते में पकड़ के उनको ज़बरदस्ती हमारे ऊपर दबाव डाल के बैठाने की कोशिश की। उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाए यहाँ पे, तो इन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करी। बड़ी मुश्किल से सारे दिन भर बैठ रहे हैं यहाँ पे। खूब यहाँ आके उन्होंने बहसबाजी भी की, थाने के सामने हमारे को उल्टा सीधा भी बोला, लेकिन थाने वाले ने कुछ उनसे पूछा ही नहीं। कब की घटना है ये? हमारे 8 मार्च 2023 को रजिस्ट्री हुई थी। कौन था थानेदार उस समय? थानेदार साहब हमारे मेरे को याद नहीं, कैलाश गुजर था। कैलाश गुजर था वो। उस टाइम में वो इंचार्ज तो थे नहीं, और वो कैलाश गुजर और उल्टा वो मेरे को ये और बोला, साले को तेरे को अंदर कर दूंगा, तू ज्यादा बोलता है। जबकि हमारे यहाँ थाने में लेके आए थे, बुला के भाई चलो हमारा खुद का काम है, और इनसे साइन करवा के हमारे खिलाफ यहाँ पे थाने में रिपोर्ट करवा रहे। बेटी का भाई पिताजी को मारते रहते हैं, ये मेरी माता जी, ये पिताजी इन्हीं के पास खाते हैं, इन्हीं के पास रहते हैं। अच्छा, आपके खिलाफ आपके माता पिता से केस दर्ज करवा दिया? हाँ, इनको यहाँ थाने में इनको बुलाया, थाने में बुलाया है, भाई हमारा काम है आप साइन कर दो। इनको तो ये कहा है, और इन्हीं के काम से अंगूठा टिकवा के यहीं पे FIR करवा दी। यार, कलयुग की घोर पराकाष्ठा हो गई। और जहाँ भू माफिया लालच में परिवार के बेटे बेटियों और के खिलाफ माता पिता को कर दिया, और स्लो पॉइजन देकर उनको नशे की हालत में उनके खिलाफ ही केस दर्ज करवा रहे हैं। घोर अन्याय। ये प्रकृति सबका न्याय करेगी, और वक्त जब न्याय करेगा ना तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऊपर से ना ये और धम क्या देता है कि तेरे तो बेटियां ऐसी है वैसी है। मेरी बेटियों को कोई अपनी बेटियों को दाव पे थोड़ी लगाएगा। मेरे 10वीं क्लास में दोनों बेटियां पढ़ती है, एक 8वीं में पढ़ती है, रास्ते जाती है, बेटियों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा है। और ये पावर ऑफ अटर्नी भी करवाई है उसने। तो मैं ग्रेजुएट हूँ, पेट्रोल पंप है यहाँ शिवदासपुरा, इस पे मेरे 6 साल हो गई, मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, मैं सब बैंक का सारा काम जानता हूँ। फिर वो आपको तो पता ही नहीं चलने दिया? पता ही नहीं चला। हमें तो रिश्तेदार मशेष आयो सर चुकाता कन मशेष आयो जब ठीक पड़ियो छ महाराज मान तो बैंक का मैसेज आया ना, तब मेरे को पता चला फोन माई। अच्छा, सरसु का हड़ता ने मैसेज मिला था? हां, गया फागण में जानो कौन मैं ना कौन जानो। अच्छा, जब फिर 100 बैटर मन कच्चा जी जी यो का ये को मुको मन का ठीक भाई मन को कच्चा तो मालूम छ मको कोन है मन कोन है मार खनरे जाओ छ पण मन कोई पास ना को सुनो
पब्लिक क्यों आए? उन्होंने खुद ने ही तो खाता खुलवा के इनसे, और खाता खुलवा के यहाँ पे 2 खाता होने के बावजूद भी फर्जी खाता खुलवा के दूसरी जगह उनमें उन्हीं के साइन है, और फिर बाद में उसमें पैसे डाल दिए। उसका हमारे को पता ही नहीं, 3.5 लाख रुपए डाल रखे हैं, ना तो इनको पता ना हमको पता। फिर बाद में 4-5 महीने के बाद में बोलते हैं, किसी आदमी दूसरे से पता लगता है कि हमने तो पैसे भी डाल दिए। ना कोई उनमें उन्होंने और कोई पैसे दिए इनको नगद, खाली 2 लाख रुपए दिए, वो भी उन्होंने जो पावर पट्टी कराया वो ऐसे RTGS करवा के जमा कराया। 4 बीघा जमीन ले ली। 10 बीघा जमीन में से 2 जगह खाते में जमीन है, 2 बीघा 1 जगह 8 बीघा। अच्छी मित्रता और उठपैठ का व्यवहार होने के बावजूद इनके साथ में इनको बुआ जी धर्म के बुआ जी बना के, और फिर बाद में इनको ऐसे काम करवा लिए फूफा जी बुआ जी बना के। और वो है ना, हम तो यहाँ आते हैं तो हमें तो भगा देते हैं। अगर उनकी कॉल डिटेल पुलिस वालों की यहाँ से निकाले ना, तो हम तो यहाँ महीने में 2 बार आएंगे, वो 10 बार की निकलेगी। और यहीं उठते हैं, बैठते हैं थाने के सामने, महीने की डिटेल निकलवा लो, या कोई नौकरी थोड़ी ना करते हो। अब जैसे कि साहब के पास जयपुर यहाँ पे दिन में साहब के पास जयपुर जाके आए थे, तो वहाँ आने पर यहाँ पे फोन करके कहते हैं यहाँ आते तो आप जाओ वहीं पे काम करवा लो, यहाँ आते ये बोल देते हैं। मारे बालक कहीं खाओ ना उन कौन खाइयो तो मैं कहता और मैं दिया कि माँ के सामने ही तो गाजर मूली तोड़ी थी, उनसे लेर शीत मात दिया यो। कोई बेचने की जरूरत नहीं है, हमारे को रहने के लिए जगह नहीं है, हमारे को कर्जा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको पता नहीं क्या खिलाया है क्या पिलाया है, जो मन में आए ना वैसे बुलाया है इनको। इनके माता जी हमारी दादी है, 15 साल हो गई, 18 साल हो गई उनकी डेथ हुई, उनका भी कर्जा है। ये बता रहे हैं कि तुम्हारे कर्जा है, हमारे कर्जा है ही नहीं, हमारे 1 रुपया कर्जा नहीं है। अब ऐसे करके इनको खिला हर जगह पैसे मांगते हैं, हर जगह पैसे। कहाँ कमिश्नर से रिक्वेस्ट करेंगे उस पर। हम वहाँ पे भी जाके आए थे। पुलिस थाने से हमारे बद्री जी आए हैं। बद्री जी, पुलिस कमिश्नर साहब का नया जो कहीं समस्या चे, कहीं प्रॉब्लम चे, कहीं उम्मीद चाहूँ समस्या ही अच्छे साहब चाकसू मंडी माँ की दुकान चाड़त की। अच्छा, तो ये जो प्रसन्न कुमार चन शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा निवासी प्लाट नंबर ढाणी बद्रीपुरा तहसील टोडा रायसिंह को रहवाड़ो है। तो यो माँ कने सरसियों और चना खरीद लियो। अच्छा, चाकसू मंडी में चाकसू मंडी का बिल छे माँ कने, सारा काम छे, और पेमेंट लेर गायब है। तो थे पे रिपोर्ट दर्ज करवाया? रिपोर्ट दर्ज करवा दिया साहब, ये तारीख ने चाकसू थाना में रिपोर्ट दर्ज है। 4 सितंबर 4/9/2023 की। उनके पास कहीं कार्रवाई नहीं साहब। ये इंचार्ज साहब कन गया तो इंचार्ज साहब तो वही ये कह रहे थे जी भाई करेंगे कार्रवाई करेंगे, और एक बार वो वापस कहीं करिए साहब। मैं 11 किसान जब 10 किसान और वहाँ का पीछा ले गयो, तो वहाँ किसान आकर मार ऊपर वापस रिपोर्ट दर्ज करवा दियो, कड़े करवाई जो वो मतलब ASP साहब कन भाई इन लोगों से मेरे को डर है। तो माने चाकसू इंचार्ज बुलाइयो, तो माँ को आधार कार्ड ले लियो, और मैं उन दिए भाई मैं तो इनको डरावा धमकावा कहीं न करा। माँ का पीछा माँ के साथ धोखाधड़ी करे पीछा दिला दियो। अब उनको माँ कन बाकायदा मंडी का पूरा कागज है, उनको एग्रीमेंट भी है, माँ को सारा काम है, जी के पास कहीं कार्रवाई नहीं। फिर माने डिप्टी साहब भले या चाकसू थाना के डिप्टी साहब बैठे 12 मील बीलवा। तो मैं खुद डिप्टी साहब का निकियो 11 से 1 बजे तक अंडा की जनसन आई। तो डिप्टी साहब जो शर्मा जी साहब मैं नाम तो भूल गयो, वही यहाँ बोलिया कि उसको कुछ कहन मत देना हाजिमो को साहब, उन तो कहीं न खा। बोले किसान बहुत बदमाश होते हैं, उन्होंने ये बोला डिप्टी साहब ने, शर्मा जी ने, क्योंकि ये भी शर्मा ही था। तो मेरे को उन्होंने कहा मेरे को साहब माल ने बेचा के, भाई माल ने अगर मान लो आड़ते हो किसान हो बेचा ही कौन, तो फिर कहीं है फिर बदमाश किया चे किसान या तो बन साहब वो तो कहीं जे वहाँ 2 पुलिस वाला उबार वो 5-6 किसान तो महीने डर का मरिया बढ़िया ही कौन। मैं भी देखियो बार आपा ने बठान ले तो कहीं करा मैं सुनिए यह हाल है पुलिस का। अब पुलिस कमिश्नर का नाम रख रहा छो। हाँ, तो जैसो का उम्मीद रखो जब पहले भी मिला के कमिश्नर से पहले कमिश्नर साहब से नहीं मिले साहब। अच्छा, तो आज परिवेदना ले रहे थे, क्या समस्या है बताओ? हमारी समस्या ये है, ये हमारे चाचा जी है, ओम प्रकाश पुरी गोस्वामी इनका नाम है। तो यहाँ पर एक ऋषभदेव टाउनशिप के नाम से जो ये कॉलोनाइज़र है, इसके डायरेक्टर है सिद्धार्थ जैन, जो यहाँ पे जैन सिटी पदमपुरा के पास जैन सिटी डेवलपमेंट किया था 2005 में। इन्होंने हमारे को 500 वर्ग गज का प्लॉट दिए जाने का आश्वासन दे करके
हमारे से 5 लाख रुपये 2005 में ऑनलाइन पेमेंट किया हमने, और हमारे को एक काश्तकार की ज़मीन में ले जा कर के एक प्लॉट दिखाया और वहाँ जा कर के हमारे को वहाँ पे कब्जा करवाया। फिर हमने वहाँ जब उसका बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू किया तो वहाँ संबंधित काश्तकार आकर के हमारे को कहता है कि ये आपकी जगह नहीं है, आपकी यहाँ जैन सिटी यहाँ पे डेवलप नहीं हो रही है, कहीं दूसरी जगह है, आप अपने उसको बुला करके लाओ डायरेक्टर को। हमने जब सिद्धार्थ जैन को बुलवाया तो उसने हमारे को आश्वासन दिया कि आपको कहीं दूसरी जगह हम प्लॉट दे देंगे। फिर उसने पहले हमारे को प्लॉट नंबर E46 के नाम से पोजेसन लेटर जारी किया, फिर हमारे को उसने कहीं दूसरी जगह ले जा करके और प्लॉट नंबर 137 के नाम से प्लॉट पोजेसन लेटर और डॉक्यूमेंट्स साइट प्लान वगैरह दे करके और हमारे को वहाँ काबिज करवाया। हमने वहाँ पे बाउंड्री वॉल 3 लाख रुपए खर्च करके हमने वहाँ पे बाउंड्री वॉल करवाई। उसके बाद में फिर पड़ोसी जो काश्तकार था उसने अपनी ज़मीन की पैमाइश करवाई। वो इसकी कॉलोनी जो जैन सिटी के नाम से डेवलप है उस जैन सिटी के अंदर उसकी ज़मीन निकलती थी। इसने बिना अपनी ज़मीन की पैमाइश करे बिना ही वहाँ पे एक कॉलोनी डेवलप करके और भोले भाले लोगों को प्लॉट का आश्वासन दे करके चीटिंग करने के से फ्रॉड करने के हिसाब से वहाँ पे फर्जी पट्टे दिए गए और उसी में हम आ गए और हमारे भी उसने बनी बनाई बाउंड्री वॉल को तोड़ करके और कब्जा कर लिया उसने, पड़ोसी काश्तकार ने। उसके बाद में हमने पुलिस में शिकायत की। 2022 में लिखित में हमने रिटर्न में FIR दी, पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। DCP साउथ को हमने 16 फरवरी 2023 को हमने रिटर्न में वहाँ FIR की। उनके एडिशनल DCP साउथ भरतलाल मीणा उन्होंने DO लेटर के साथ में SHO को ये ऑर्डर किया कि इनकी तुरंत प्रभाव से परिवाद दर्ज किया जा करके 10 दिन में इन्वेस्टिगेशन करके अगर इनकी रिपोर्ट सच पाई जाती है तो प्रॉपर रूप में FIR दर्ज की जा करके इनके मुलजिमों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसके उपरांत SHO ने परिवाद दर्ज किया जा करके ASI को जाँच दी गई, लेकिन ASI भूमाफिया सिद्धार्थ जैन से साँठगांठ करके मिलीभगत करके हमारे परिवार पे आज तक और एडिशनल DCP भरतलाल मीणा के आदेश की कोई पालना नहीं की उसने और तमाम बातों को हवाई करके और हमारी रिपोर्ट को आज तक उसने दबा करके पता नहीं कहाँ रख दिया। हम थाने के एक बार नहीं कम से कम 50 बार चक्कर लगाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम कमिश्नर साहब की जन सुनवाई में हाजिर हुए हैं और हमारी शिकायत दर्ज करवाएंगे और प्रॉपर वे में हमारी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे।